How are you? I hope all of you are doing well. My name is सोम सिंह। और हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था HTML के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे लिंक्स, लिड्स एंड इमेजेस। तो हमारा डे 1 का तो सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने डे 2 को। तो डे 2 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? डे 2 में हमको लिंक्स के बारे में, लिस्ट्स के बारे में एंड इमेजेस के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ एक साथ जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम स्लो स्लो चलेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस हमारा मेन मोटिव यही है कि कम पढ़ाओ पर अच्छे से पढ़ाओ, बस यही हमारा मेन मोटिव है। तो हमने जो भी इंट्रोडक्शन टू HTML में पढ़ा था, आई होप आप सबने वो सब रिवाइज कर लिया होगा। वैसे हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, पर जो भी पढ़ा था हमको रिवाइज कर लेना चाहिए, ये अच्छा रहता है, ये गुड प्रैक्टिस है। तो डे 2 के बारे में हम देखते हैं कि आज हम डे 2 में क्या क्या पढ़ेंगे। डे 2 में हम लिंक्स, लिड्स एंड इमेजेस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम हाइपरलिंक्स कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 8 एलिमेंट। और सेकंड हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट एंड लिस्ट आइटम्स। और थर्ड हम पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में, और हम इमेजेस को कैसे यूज करते हैं अपने HTML में। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आ रहा होगा कि ये ए टैग क्या है। ये ए टैग एक एंकर एलिमेंट है। क्या है ये? एक एंकर एलिमेंट। थोड़ा सा हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम कोड भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक्स नहीं करने चाहिए, बेसिक्स भी जरूरी होते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत बेसिक्स भी पढ़ेंगे, फिर कोडिंग पे भी फोकस करेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये ए टैग है। ए टैग हमारा एक एंकर एलिमेंट होता है, और ये क्लोजिंग नहीं, सॉरी, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। यहाँ से ये स्टार्टिंग टैग है, और इधर से ये क्लोजिंग टैग है। ओके गाइस, तो ये हमारा ए इधर से स्टार्ट होता है, ए इधर से बंद हो जाता है। ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो ये ए टैग का मतलब मेन यूज क्या है? जैसे हमने इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा, जैसे कि हेलो लिख दिया। अगर कोई बंदा हेलो के ऊपर क्लिक करेगा, तो जो भी उसने अपना, जैसे कि अपना कोई लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो डायरेक्ट वो रीडायरेक्ट उस लिंक पे हो जाए। तो ये हमारा मेन पर्पज होता है। चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसे हम प्रोग्रामिंग में अब हम इसको देखते हैं। ओके गाइस, तो ठीक है, ये हमारा पुराना कोड है जो कि हमने फर्स्ट क्लास में इसके बारे में हम सबको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपना ए टैग लिखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। फिर मैं अब आपको सब चीज़ बताऊंगा ए टैग के बारे में। बस पहले हम देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हम कोई भी लिंक डाल सकते हैं जो डिजायर हो अपने अकॉर्डिंग। चलो मैं यहाँ पर अभी गूगल की लिंक डाल देता हूँ कि हम डायरेक्ट यहाँ से गूगल पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं। ओके गाइस, डॉट google.com। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें तो हम डायरेक्ट अपने गूगल पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर कोई भी अपना एलिमेंट लिख लेता हूँ, गो टू गूगल। ठीक है गाइस, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसे मैकबुक में Command+S से सेव करते हैं। अब ये हमारा पहले से चल रहा है स्पोर्ट पे। अब हम जाके चेक करते हैं कि ये स्पोर्ट पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके गाइस, वेट 1 मिनट, आई विल शो यू। देखिए, जैसे ही मैंने सेव किया उसके बाद ये आपको शो हो गया यहाँ पर गो टू गूगल का एलिमेंट। तो जैसी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो भी हमारी एक हाइपरलिंक होती है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन सी बनी आ जाती है, बट हम इसको भी हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अब हम इसको हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे ही हम गो टू गूगल पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट गूगल वाले पेज पे पहुंच गए। अब एक और चीज है, किसी किसी के मन में आना होगा कि यार हम इसी पेज पे क्यों रिडायरेक्ट हो रहा है। शायद हमारा मन लगे कि नहीं, मुझे तो इस पेज पे रिडायरेक्ट होना है। तो हम चलो ये भी सीखते हैं कि इस पेज पे कैसे रिडायरेक्ट होंगे। ओके, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट पहले से डिसाइड कर सकते हैं, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ये है कि हम अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएं डायरेक्टली। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करना मत भूलना गाइस, वरना चेंजेस शो नहीं होंगे। ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैं गो टू गूगल पे क्लिक करूंगा तो देखना हम इस पेज पे नहीं दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। देखो, है कि नहीं मैजिक? अब हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हुए कि नहीं हुए? ये है अच्छी बात सबसे ज्यादा इस हमारे एंकर टैग की।
चलिए गाइस, हाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर HREF का मतलब क्या होता है। यहाँ पर HREF का मतलब होता है हमारा एक तरीके से हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो मतलब ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि हमको जैसी कोई बंदा इस टेक्स्ट पे क्लिक करे, गो टू गूगल पे, तो हमको किधर जाना है, पता भी तो होना चाहिए कि हमको जाना किधर है। अगर हम यहाँ पर पहले से कोई टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, देखो अब मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ ऐसे ही, तो अब आप देखना अब हम किधर जाएंगे, इधर से एरर शो नहीं करेगा। देखो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं बार बार, बट हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने टारगेट यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है। अगर हम यहाँ से टारगेट ब्लैंक हटा देते हैं, चलो देखते हैं अब क्या होता है। हमने यहाँ से अब टारगेट ब्लैंक हटा दिया, देखो अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अब हम इसी पेज पे बार बार रिडायरेक्ट हो रहे हैं, बट हमको शो नहीं हो रहा है कि हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं इस पेज पे बार बार, बट यही हो रहा है। ठीक है गाइस, अब ये आपको एंकर टैग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा टैग। अब हमारा दूसरे टैग का वर्क है। तो ठीक है गाइस, अब हमारा दूसरा टैग है यहाँ पर लिस्ट। तो अब हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। ओके गाइस, वेट 1 मिनट, आई विल शो यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। लिस्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे होते हैं ऑर्डर लिस्ट और एक होते हैं हमारे अनऑर्डर लिस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मेन, कि मतलब हम ऑर्डर लिस्ट का क्यों यूज कर रहे हैं और यहाँ हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट का जो हमारा टाइप होता है वो हमारा 1 होता है। अगर हम इसका कोई टाइप नहीं देंगे तो ये डायरेक्टली हमको 1 शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करता है ये शो। मतलब सीधी बात है, लिस्ट टैग है और ये हमारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के काम आता है। लिस्ट टैग जैसे कि हमारे एलिमेंट है सारे, वो अरेंज हो जाए अच्छे से। चलो अब ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कोडिंग के थ्रू कि कैसे वर्क कर रहा है हमारे लिस्ट टैग। सबसे पहले हम लिस्ट टैग को पढ़ते हैं। ओके, हम लिस्ट टैग में अपना पहले ऑर्डर लिस्ट टैग को पढ़ते हैं। ओके गाइस, ठीक है। एक चीज याद रखना, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, हम अपनी लिंक्स वगैरह अपने हेड टैग में ऐड करते हैं, ये गुड प्रैक्टिस है। और हम अपने जो मतलब जो भी अपना कंटेंट वगैरह होता है वो अपना बॉडी टैग में ऐड करते हैं। तो क्या ये हमारा लिस्ट टैग वगैरह क्या है, ये कंटेंट ही तो है, तो इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, बॉडी टैग में ऐड करेंगे। ओके गाइस, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। हम पहले कौन सा टैग पढ़े, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं अपना ऑर्डर लिस्ट कि ऑर्डर लिस्ट कैसे वर्क करता है। ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर हम 3 टैग ले लेते हैं। ये शॉर्टकट है, ये आप भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम। देखते हैं ये स्क्रीन पर कैसे शो होगा डिस्प्ले पर। जैसा हमने सोचा क्या ये वैसा ही शो होगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट हमारा कैसे वर्क कर रहा है। देखो जैसे मैंने कहा था वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे आ रहे हैं टाइप। इसके टाइप का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर टाइप होता है 1 2 3। इसका बाय डिफॉल्ट 1 2 3 है, हम इसका चेंज भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ठीक है गाइज, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट 1 2 3 है, हम इसको ABC भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे चेंज होगा ये ABC में। चलो कोड में चलते हैं। तो हम यहाँ पर अपना टाइप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा 1 2 3 होता है, अगर हम चाहें तो इसका कुछ और भी टाइप कर सकते हैं। सब अपना देखो, यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे दे रखे हैं। यहाँ से कैपिटल ए दे रखा है, यहाँ से स्मॉल दे रखा है, उसके आगे भी और बहुत सारे दे रखे हैं। आपके ऊपर है आपको कौन सा यूज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, अब ये कैसे शो होगा, सेव करके चेक कर लेना। देखो अब यहाँ पर ABC, अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो हो रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए इसलिए। ठीक है गाइस, तो अब हमको ऑर्डर लिस्ट के बारे में तो सब कुछ समझ में आ गया है। अब हम एक
अब हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे कि ऑर्डर कुछ भी हो। अभी यहाँ पर मान लिया ऑर्डर मैटर कर रहा था, इसलिए तो हमने 1 2 3 हमने कभी टाइप अपना ABC कर दिया। बट अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारे लिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कोई नीड ही नहीं है हमको यहाँ पर टैग को यूज करने की, क्योंकि हमारे लिए ऑर्डर यहाँ मैटर ही नहीं करता। तो सीधा हम यहाँ से ऊपर से कंटेंट पूरा कॉपी कर लेते हैं। ओके गाइस, इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि कैसा शो हो रहा है। देखो यहाँ पर बुलेटिन में के फॉर्मेट में शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैटर ही नहीं करता इधर यहाँ पर ऑर्डर, तो इसलिए यहाँ पर बुलेटिन के फॉर्म में शो हो रहा है। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बीच में। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ गाइस आपको। अगर आप ट्राई भी करोगे ना यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के आगे टाइप लिखने का, तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा और ना कोई एरर शो होगा, मतलब ये बुलेटिन के फॉर्म में ही रहेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपने टाइप यहाँ पर ए डाला, तो और इसको सेव कर लेता हूँ मैं, और आप चेक करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया, यहाँ बुलेटिन के फॉर्म में ही रहा, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही बता दिया है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में है। इसलिए जब आपने एक बार अनऑर्डर लिस्ट कर दिया तो ये बुलेटिन के फॉर्म में ही शो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके गाइस, ठीक है। चलिए, अब हमारा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं अपने इमेज टैग के ऊपर। अब हम इमेज टैग का कैसे यूज, चलो अब हम इमेज टैग के बारे में पढ़ते हैं। इमेज टैग में क्या क्या होता है, पहले मैं इसका पूरा सिंटेक्स लिख लेता हूँ इमेज टैग का, कि इमेज टैग कैसे वर्क करता है। एक चीज याद रखना गाइस, इमेज टैग अपने आप में ही बंद होता है, मतलब इसके लिए कोई अलग से क्लोज टैग नहीं होता, तो इसी के अंदर ही विद इन क्लोज टैग ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हमारा सोर्स है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ये सोर्स का क्या यूज होता है। ये हमारा ऑल्टरनेटिव है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सब ऑप्शनल है जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है आपको ऐड करना ही करना है। सॉरी गाइस, विड्थ, बट ये गुड प्रैक्टिस होती है, आप इसको नहीं ऐड करो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्लोज हो जाएगा टैग। आपने एक चीज नोटिस करी है, हमारा जो इमेज टैग है ये विद इन सेल्फ क्लोज्ड है, ये अपने आप में ही क्लोज्ड हो जाता है। बाकी के तुमने और टैग देखे होंगे ये अलग से क्लोज्ड होते हैं, ये ओपन टैग और ये क्लोज टैग। बट इमेज में क्या है, ये अपने आप में ही क्लोज्ड हो रहा है। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं सोर्स क्या है। इस सोर्स का क्या यूज है, यहाँ पर सोर्स का यूज है मतलब बताएगा कि हमको इमेज लेनी कहाँ से है। ये दो तरीके हैं यहाँ से हमें इमेज लेने के, या तो हम बाहर से ले सकते हैं, मतलब गूगल से कोई किसी इमेज की डायरेक्ट हम लिंक को कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, या दूसरा एक तरीका है जो कि हमारी इमेज पहले से लोकल डिवाइस में होती है उनको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल्ट का यूज क्या है, ऑल्ट मतलब कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी इमेज वर्क नहीं करती है, मतलब लिंक ब्रोकन हो गई है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव का यूज करते हैं, तो मतलब जब तक के लिए टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, और विड्थ और हाइट का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। विड्थ और हाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, विड्थ मतलब कि हम अपनी इमेज की कितनी विड्थ रखना चाह रहे हैं, हाइट मतलब हम अपनी इमेज की कितनी हाइट रखना चाह रहे हैं। अब मैं आपको सब कुछ शो करता हूँ। चलिए पहले सबसे पहले हम कोई एक इमेज ले लेते हैं गूगल से। ठीक है गाइस, तो चलो हम सबसे पहले कोई इमेज उठाते हैं गूगल से। तो गूगल से हम किसकी इमेज लें पहले, ओके विराट कोहली की ले लेते हैं, विराट कोहली। ठीक है, किसी की इमेज ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने इस इमेज पर क्लिक किया, अब यहाँ से मैंने इस पर राइट क्लिक किया। अब यहाँ से आप कैसे इमेज कॉपी करोगे, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया इमेज का एड्रेस। ठीक है, अब हम इमेज एड्रेस को इधर सोर्स के अंदर ऐड कर देंगे Command+V से डायरेक्टली। ठीक है गाइस, हमने यहाँ से इमेज की लिंक यहाँ से ऐड कर दी है। ऑल्टरनेटिव, अगर बाई चांस हमारी इमेज नहीं शो होती है, नहीं हो सकता है ना कभी कभी ऐसा हो कि हमारी लिंक है ये वर्क नहीं करे, तो हम ऑल्टरनेटिव में क्या देंगे उस टाइम पे, लिख देते हैं हम यहाँ पर विराट, सॉरी गाइस, विराट इमेज। अभी हम इमेज विड्थ कुछ नहीं दे रहा है, अभी हम देखते हैं इमेज की, सॉरी हम विड्थ और हाइट अभी कुछ नहीं दे रहा है, बट अभी हम चेक करते हैं कि ये स्क्रीन पर हमको कैसे शो होगा। Command+S, सेव करना मत भूलना गाइस, सेव करना बहुत जरूरी है। अगर सेव करना भूल जाओगे तो स्क्रीन पर कुछ शो नहीं होगा, हम सोचेंगे कि फिर हमने कहाँ मिस्टेक करी है। देखो हमें विराट कोहली की इमेज शो हो गई है ना, मस्त चीज।
ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर अपनी विड्थ भी ऐड कर सकते हैं। विड्थ का हम कुछ भी नंबर देते हैं। चलो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 200 रखते हैं अपनी विड्थ, और हाइट कितनी रखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में 200। वो तो अपने ऊपर है, अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी टाइप को। देखो यहाँ पर इमेज की हाइट और विड्थ दोनों कम हो गई। ये हमारी विड्थ होती है ऊपर वाली साइड। देखिए आप मेरा कर्सर को नोटिस करिए, ये हमारी विड्थ है और ये हमारी हाइट है। अब मैंने दोनों को 200 200 दिया, 200 200, इसलिए दोनों ये स्क्वायर शेप में शो हो रहा है। ओके, आप समझ गए होंगे गाइस आप कि क्यों शो हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव का भी मीनिंग समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव कैसे वर्क कर रहा है। चलो मैं एक चीज करता हूँ कि यहाँ इमेज में से कुछ टैग हटा देता हूँ। अब इसे Ctrl+S कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि इमेज शो होती है कि नहीं होती, तभी तो पता चलेगा इमेज शो हो रही है कि नहीं हो रही। देखो गाइस, सॉरी गाइस मैं सेव करना भूल गया, वेट 1 मिनट। यहाँ पर हमारी इमेज अब नहीं हो रही शो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ से अपना सोर्स, वेट 1 मिनट, क्योंकि यहाँ से हमने अपनी सोर्स की लिंक में से कुछ कंटेंट हटा दिया, जिसकी वजह से लिंक खराब हो गई, मतलब ब्रोकन हो गई। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लिंक तो सही है बट इमेज लोड नहीं हो रही। जब इमेज लोड होने में टाइम लेती है ना, तो तब उस टाइम पे हमारी ये जब तक के लिए हमें ऑल्टरनेटिव ये शो होता है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी सर्वर लोड होने में टाइम ले रहा है, तो इसलिए ये हमारा ये शो होता है उस टाइम के लिए। ओके गाइज, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे विड्थ 200 हाइट 200 क्या है। यहाँ पर मतलब हम आगे पिक्सल भी लगा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर समझ जाता है कि ये पिक्सल में दे रखी है हमने पहले से। तो ये देखो गाइस, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेम शो होगा डेटा। देखो सेम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मतलब हम बाय डिफॉल्ट 200 ले सकते हैं, क्योंकि उसे ब्राउजर को पहले से पता होता है कि हमने पिक्सल में लिया है। अब हम चाहें तो इसको हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। देखो 20% अब देखो क्या होता है। देखो अब हमारी विड्थ चेंज हो गई है। विड्थ और हाइट अब हमारी सेम नहीं है, हाइट कम है विड्थ ज़्यादा है। मतलब वो हमारे ऊपर है, हम किसी भी वे में ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर हम विड्थ को 20 VB, ये क्या है व्यू विड्थ। एक मिनट रुको गाइस, व्यू विड्थ Ctrl+S। ओके गाइस, देखो अब हमारी यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमने व्यू विड्थ के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया। मतलब मैंने जो हमारी व्यू विड्थ है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे 20 कर दिया सिर्फ। इसको चाहे तो हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो मैंने अभी 120 कर दी तो अभी इंक्रीज हो गई। अब मैं इसको 1020 करता हूँ। अब देखो अब क्या होता है, देखो अब ये 1020 हो गई। मतलब जो हमारी व्यू विड्थ है ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है, समझ गए ना। हमारी यहाँ पे व्यू विड्थ क्या है 100 है, अब ये 100 के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। ये ऐसे वर्क करती है। मतलब बहुत सारे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, पिक्सल यूज कर सकते हो, परसेंटेज यूज कर सकते हो, व्यू विड्थ यूज कर सकते हो, और भी कुछ यूज कर सकते हो। बट मैं तो फिलहाल 3 ही यूज करता हूँ, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि बस आप ये 3 ही पढ़िए। तो ठीक है गाइज, आज के लेक्चर में बस इतना ही। और मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपका टास्क है कि आप भी ऐसे ही एक इमेज कॉपी करो, और ऐसे ही आप एक ऑर्डर लिस्ट का टैग बनाओ, एक आप अनऑर्डर लिस्ट का टैग बनाओ, एक इमेज का टैग बनाओ, और अपना होमवर्क करो। और होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पर शो करो। मैंने व्हाट्सएप पे एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना, आप एक ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, और वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर अपना होमवर्क मुझे शो करना। अगर आपने होमवर्क किया है तो वहाँ पर मुझे शो कर देना, मैं जिससे समझ जाऊँगा कि जी हाँ आपने आज का होमवर्क पूरा कर लिया है। ठीक है गाइस, तो डे 2 का आज का हमारा टास्क पूरा खत्म हो गया, और आप भी अपना होमवर्क कर लेना ध्यान से। तो बस इतना ही आज के टास्क में, ठीक है। और आज का लेक्चर अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम दोबारा मिलेंगे डे 3 के लेक्चर में। ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू, टेक केयर।